अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट टाइम हम लिमिट्स का टॉपिक कर रहे थे और मैंने उसके 30 से आगे जो है 40 तक क्वेश्चंस वो आप लोगों को करने के लिए भी दिए थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्टीन्यूटी। देखिए, मैं चाहता हूँ कि कॉन्टीन्यूटी से पहले आप लोगों को अगेन वो 30 से 40 तक जो क्वेश्चंस हैं वो समझा भी दूँ और फिर उसके बाद कॉन्टीन्यूटी का जो टॉपिक है वो भी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैं वो 30 से 40 तक जो क्वेश्चंस हैं वो दोबारा समझाता हूँ, उसके बाद फिर हम जो है वो कॉन्टीन्यूटी की तरफ जाएंगे। हमने 30 तक लिमिट्स के क्वेश्चंस किए थे। 31 क्वेश्चन है कि f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 if x less than equal to 1 and x plus 1 if x greater than 1। find limits, मतलब इसको राइट हैंड लिमिट बोलते हैं। x approaches to 1 पॉजिटिव एंड लिमिट x approaches to 1 नेगेटिव, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। इसकी राइट हैंड लिमिट भी फाइंड आउट करो एंड लेफ्ट हैंड लिमिट भी फाइंड आउट करो। एक बात याद रखें, अभी जितना कंसंट्रेशन के साथ आप ये वाला टॉपिक करेंगे आप लिमिट्स का, उतना ही कॉन्टीन्यूटी का आपके पास जो है वो आसान हो जाएगा, क्योंकि कॉन्टीन्यूटी के अंदर भी बेसिक सारी लिमिट्स ही डिफाइन होती है, लिमिट्स ही फाइंड आउट करनी होती हैं। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दोबारा आप लोगों को करवा रहा हूँ, ताकि ये करवाने के बाद फिर आपको कॉन्टीन्यूटी की तरफ लेके जाऊँ, फिर आप लोगों को उसको समझ आएगी। अब पहले क्या है कि पहले उसने कहा फाइंड लिमिट्स x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव f of x, मतलब इसकी राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करो। तो अब देखें, जब भी यहाँ दो फंक्शन गिवन होते हैं, फंक्शन के अंदर दो वैल्यूज गिवन हो, तो राइट हैंड फंक्शन के लिए और लेफ्ट हैंड फंक्शन के लिए आपको यहाँ वैल्यू खुद से पिक करनी होती है कि कौन सी मैंने लेफ्ट हैंड के लिए पिक करनी है और कौन सी राइट हैंड के लिए पिक करनी है। तो जब पॉजिटिव हो, हमेशा याद रखें, जैसे x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, तो आप लोग क्या करेंगे, अब आपने वो वाली वैल्यू सेलेक्ट करनी होती है इन दोनों में से जहां x ग्रेटर देन, ये वाला जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट से जहां x ग्रेटर देन का साइन दे रहा हो। यहाँ पे आप देखें तो इस सेकंड वैल्यू के अंदर आपके पास है कि x ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या है कि लिमिट जब राइट हैंड लिमिट हम निकालेंगे तो राइट हैंड लिमिट के लिए आपको ये वाली वैल्यू पिक करनी पड़ेगी, ये वाली वैल्यू। इसलिए यहाँ पे लिखा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव f of x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव x प्लस 1। अब क्या x की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट कर दें तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट है कि इसकी राइट हैंड लिमिट, ये सेकंड पार्ट जो है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव f of x। अब इसका मतलब है आपने वो वाली, इन दोनों में से वो वाली वैल्यू पिक करनी है जहां x के साथ लेस देन का साइन आ रहा हो। तो कहाँ पे आपके पास ये है x लेस देन इक्वल टू 1। एक दफ़ा इक्वालिटी को भूल जाए तो ये आप देखें कि x लेस देन 1, इसका मतलब आप इस वैल्यू को पुट करेंगे x स्क्वायर प्लस 3 वाली को। तो ये क्या हो गया, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 बार x स्क्वायर प्लस 3। अब x की जगह पे 1 पुट कर दें तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4। अब लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी 2i एंड राइट हैंड लिमिट इसकी 2i एंड लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी क्या आई, 4। क्वेश्चन नंबर 32 है। मैं अगेन कह रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को, ये 30 से अबव वाले क्वेश्चन जो इनको फुली कंसंट्रेशन के साथ करना है, तभी आपको कॉन्टीन्यूटी का पोर्शन जो है वो ज़्यादा समझ जाएगा। f of x इज इक्वल टू 3 if x less than equal to -2, -1 over 2x square if x is between 2 and -2 and 3 if x greater than equal to 2। वो कह रहा है कि फाइंड लिमिट। अब इसकी क्या करें कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करें 2 के ऊपर 2 की, एंड लिमिट देखें कि इसकी राइट हैंड लिमिट भी पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए निकालें और इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों 2 के लिए निकालें। एक पॉइंट 2 के ऊपर नहीं है, दोनों पॉइंट 2 के ऊपर। सबसे पहले क्या करते हैं कि -2 के ऊपर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालते हैं, इसकी राइट हैंड लिमिट भी निकालते हैं। उसके बाद फिर क्या करेंगे, पॉजिटिव 2 के लिए भी इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाल लेंगे, राइट हैंड लिमिट भी निकाल लेंगे। अब पॉइंट पहले ले रहे हैं -2
कि लिमिट x अप्रोचेज टू -2 बार f ऑफ x। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेज टू -2 बार। अब आपने कौन सी वैल्यू पिक करनी है इसके लिए, अब इसके लिए आपने वो वाली वैल्यू पिक करनी है जहाँ x जो है वो -2 से छोटा होगा। तो इन तीनों में से देखें x जो है वो -2 से छोटा कब है, यहाँ तो -2 छोटा है x से, यहाँ पे x छोटा है -2 से, x लेस देन -2। तो आपके पास पॉइंट क्या आ जाएगा 3। सो आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू -2 इंटू 3, ठीक है। और x यहाँ पे है नहीं इसलिए -2 सब्स्टिट्यूट ही नहीं करेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा +3। नेक्स्ट अब क्या है कि -2 के ऊपर राइट हैंड लिमिट, यहाँ क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेज टू -2 पॉजिटिव f ऑफ x, मतलब -2 पॉजिटिव f ऑफ x के ऊपर आप इसकी राइट हैंड लिमिट -2 के ऊपर निकालें। तो अब इसकी राइट हैंड लिमिट कहाँ होगी, जहाँ पे x ग्रेटर देन -2 होगा। देखें कहाँ पे x ग्रेटर देन -2 है, यहाँ पे तो x लेस देन इक्वल टू -2। यहाँ पे देखें कि x ग्रेटर देन -2, या इसको उल्टा पढ़े तो ये है -2 लेस देन x। उसके बाद यही है कि -2 लेस देन x का मतलब यही है कि x ग्रेटर देन -2। इसका मतलब आप ये वाला पॉइंट इसका पिक करेंगे, ये वाला फंक्शन इसके लिए सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये क्या आएगा कि यहाँ पे इसी तरह ही आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू -2 पॉजिटिव, और ये आ जाएगा -1/2 x स्क्वायर। x की जगह स्क्वायर की जगह -2 पुट कर दें, -2 की पावर 2 क्या आ जाएगी 4, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगी -2। तो लिमिट आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एट 2 आपके पास ये आ गई कि ये आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट आई और ये क्या आ गई राइट हैंड लिमिट। नेक्स्ट है कि पॉजिटिव 2 के ऊपर भी इसकी लेफ्ट हैंड निकालें और पॉजिटिव 2 के ऊपर इसकी नेगेटिव जो है इसकी पॉजिटिव 2 के ऊपर इसकी आप पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, फिर पॉजिटिव 2 के ऊपर इसकी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। पहले क्या है, लिमिट x अप्रोचेज टू पॉजिटिव 2 की पास पॉजिटिव 2 बार, मतलब पॉजिटिव 2 की आपके पास क्या है, पॉजिटिव 2 की लेफ्ट हैंड लिमिट। पॉजिटिव 2 की लेफ्ट जब भी बाहर आए यहाँ पे नेगेटिव का साइन हो तो मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट। तो अब पॉजिटिव 2 की लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या मतलब है, जहाँ आपके पास क्या होगा x लेस देन +2 होगा। तो आपके पास x ग्रेटर देन -2 एंड x लेस देन +2। तो आप इस पोर्शन को देखें तो ये पोर्शन आपके पास सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब फंक्शन ये आ जाएगा कि लिमिट x अप्रोचेज टू +2 बार इनटू आ जाएगा -1/2 x स्क्वायर। अब x की जगह पे क्या पुट कर देंगे 2 की पावर 2 क्या आ जाएगा 4 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा -2। नेक्स्ट है कि अब आपने निकालना है लिमिट x अप्रोचेज टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x, मतलब f ऑफ x के अंदर जहाँ आपके पास 2 की राइट हैंड लिमिट, 2 की राइट हैंड लिमिट का क्या मतलब है कि आप वो वाला फंक्शन चूज करेंगे जहाँ पे आपके पास x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू +2 होगा। तो वो कहाँ पे आपके पास है, यहाँ पे है कि x ग्रेटर देन +2। इसके लिए फंक्शन ये क्या चूज होगा 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। लिमिट x अप्रोचेज टू 2 पॉजिटिव इनटू 3, इसका आंसर क्या आ गया 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 कि f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर -1 इफ x लेस देन इक्वल टू 2 एंड x +7 का स्क्वायर रूट इफ x ग्रेटर देन 2। ये दो वैल्यूज हैं। अब आपने क्या करना है, इसकी पॉजिटिव भी लिमिट निकालनी है और इसकी नेगेटिव लिमिट भी निकालनी है। पहले है लिमिट x अप्रोचेज टू 2 बार, मतलब एट पॉइंट 2 आपने x की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। एट पॉइंट 2 x की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। इसका मतलब क्या है, जहां आपके पास x जो है वो लेस देन होगा। जब भी नेगेटिव का मतलब, इसका मतलब है x से कोई चीज़ कम है, x जो है वो छोटा है जब भी ऊपर बार का साइन आ जाए। इसका मतलब x लेस देन कहाँ पे आपके पास, यहाँ पे है x लेस देन 2। इसके लिए फंक्शन कौन सा चूज करेंगे, ये वाला फंक्शन आ जाएगा x स्क्वायर -1। तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेज टू 2 बार x स्क्वायर -1। अब इसकी जगह पे आप 2 पुट करेंगे, क्या हो जाएगा 4 - 1 क्या आ जाएगा 3। नेक्स्ट है कि इसकी राइट हैंड लिमिट
कि लिमिट x अप्रोचेज टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x, इसके लिए आप क्या करेंगे, जहाँ पे आपके पास x ग्रेटर देन 2 होगा वो वाली वैल्यू चूज़ करेंगे। तो x ग्रेटर देन 2 के लिए कौन सी वैल्यू चूज़ करेंगे, x + 7 का स्क्वायर रूट। यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 2 पॉजिटिव x + 7 का स्क्वायर रूट। तो आप क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2 + 7 क्या आ जाएगा 9, 9 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 3। तो आपके पास ये लेफ्ट हैंड लिमिट भी आ गई एंड राइट हैंड लिमिट जो है इन दोनों की क्या है, बराबर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है कि f ऑफ x इज इक्वल टू cos x इफ x लेस देन इक्वल टू 0 एंड 1 माइनस x इफ x ग्रेटर देन 0। वो कह रहा है फाइंड लिमिट। एक बात याद करें, जब भी वो कहे कि फाइंड लिमिट, इसका मतलब है इस तरह का कोई फंक्शन हो, जैसे यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ कहता है कि ये फाइंड लिमिट, इसका मतलब क्या है कि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालो और उसकी राइट हैंड लिमिट भी निकालो। तो राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू आपके पास होता है लिमिट ऑफ दिस फंक्शन। तो अब सबसे पहले उसी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालो, फिर उसी फंक्शन की राइट हैंड लिमिट भी निकालो। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेज टू 0 नेगेटिव f ऑफ x 0 बार, मतलब जहाँ पे आपके पास x लेस देन का साइन आ रहा हो कि x लेस देन 0 है। तो कहाँ पे x लेस देन 0 है आपके पास, इस पॉइंट के ऊपर x लेस देन 0 है। इसके लिए चूज क्या करेंगे, cos x। इसलिए यहाँ पे लिखा कि लिमिट x अप्रोचेज टू 0 cos x एंड cos 0 क्या होता है 1। नेक्स्ट है कि लिमिट x अप्रोचेज टू 0 पॉजिटिव। 0 पॉजिटिव का मतलब है कि x ग्रेटर देन 0। 0 पॉजिटिव का क्या मतलब है कि x ग्रेटर देन 0। अब वो वाली वैल्यू चूज करें जहाँ पे आपके पास x जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो x ग्रेटर देन 0 कहाँ पे आपके पास, वो है 1 माइनस एक्स। ये वाली वैल्यू जहाँ पे x ग्रेटर देन 0 है, ये है 1 माइनस एक्स। इस वैल्यू को पहले पिक कर लें। ये क्या बन जाएगा, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 पॉजिटिव 1 माइनस एक्स एंड 1 माइनस एक्स क्या है 0। ये बन जाएगा, आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 1। इसका मतलब क्या है, ये आपके पास आ गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू द ओरिजिनल लिमिट एंड बोथ लिमिट्स आर इक्वल टू 1, सो लिमिट ऑफ फंक्शन विल बी इक्वल टू 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 है कि लेट f ऑफ x इज इक्वल टू आपके पास x स्क्वायर इफ x लेस देन इक्वल टू 1 एंड x क्यूब इफ x ग्रेटर देन 1। आपने x लेस देन इक्वल टू 1 भी निकालना है और x ग्रेटर देन 1 भी निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे कि लिमिट x अप्रोचेज टू 1 नेगेटिव, इसका मतलब क्या है कि 1 की एट लेफ्ट हैंड लिमिट। यहाँ पे भी यही क्वेश्चन है कि आपने लिमिट फाइंड आउट करनी है। इन सारे क्वेश्चंस के अंदर आपने लिमिट फाइंड आउट करनी होती है। लिमिट x अप्रोचेज टू 1 बार का मतलब है कि फंक्शन का एट दिस पॉइंट आप क्या करें, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें। तो आप कौन सी वैल्यू चूज करेंगे, मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आप लोग जो है वो वैल्यूज इजीली पिक कर सकें। इसका मतलब क्या है कि x अप्रोचेज टू 1 बार का लिमिट आपके पास जहाँ x लेस देन 1 होगा। तो x लेस देन 1 कहाँ है आपके पास, x स्क्वायर के ऊपर। इसलिए यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 1 बार, ये f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 1 बार x स्क्वायर। अब x की जगह पे क्या पुट करेंगे 1, तो ये 1 स्क्वायर आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 1। नेक्स्ट है कि लिमिट x अप्रोचेज टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x। क्या आपके पुट करें कि आपके पास जहाँ पे लिमिट x अप्रोचेज टू 1 पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो लिमिट आपके पास x अप्रोचेज टू 1 पॉजिटिव किस पॉइंट के ऊपर आता है, वो वाला पॉइंट जहाँ पे x ग्रेटर देन 1 होगा। तो x ग्रेटर देन 1 किसके ऊपर है, ये x क्यूब के ऊपर, ये वाली इस वैल्यू के ऊपर x क्यूब के ऊपर। यहाँ पे क्या आ जाएगा x क्यूब, तो आप यहाँ पुट करेंगे 1 की पावर 3, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ द फंक्शन आपके पास। नेक्स्ट है कि 36 पार्ट है आपके पास कि गिवन फंक्शन f ऑफ x is equal to x plus 2 if x less than equal to minus 1 and ax square if x greater than 1।
वो कह रहा है इफ़ लिमिट एग्जिस्ट, अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है तो देन फाइंड करो ए को। अब क्वेश्चन की नोइयत समझेंगे। क्वेश्चन की नोइयत के अंदर उसने कहा है कि अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, ये उसने कंडीशन बता दी है, तो फिर देन आप क्या करें कि आप ए की वैल्यू निकालें। लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब है उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या होगी, राइट हैंड लिमिट, कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट उसकी इक्वल होंगी। तो हम उसकी पहले लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाल लेते हैं और राइट हैंड लिमिट भी, उनको आपस में इक्वल कर देंगे। जब उनको इक्वल करेंगे तो हमें वहाँ से ए की वैल्यू मिल जाएगी। ये है क्वेश्चन का बेसिक स्ट्रक्चर, क्योंकि उसने ऑलरेडी खुद कहा था कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब यही होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ जाएं। अब पहले क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू -1 बार, मतलब आप लिमिट फाइंड आउट करें जब आपके पास लिमिट ऑफ फंक्शन फॉर नेगेटिव वैल्यूज़, कि आप लिमिट ऑफ फंक्शन निकालें जब आपके पास -1 के ऊपर जहाँ x लेस देन -1 होगा। तो x लेस देन -1 क्या है, यहाँ आपके पास इस पार्ट के अंदर आ जाता है x लेस देन इक्वल टू -1। यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचेज टू -1 बार x प्लस 2, x की जगह पे क्या पुट करें -1, तो -1 प्लस 2 का आंसर क्या आ जाएगा 1। नेक्स्ट है कि लिमिट x अप्रोचेज टू -1 पॉजिटिव, तो -1 पॉजिटिव का मतलब है कि आप जहाँ पे आपके पास राइट हैंड लिमिट क्या है x ग्रेटर देन -1, तो x ग्रेटर देन -1 किस पॉइंट के ऊपर है, ax स्क्वायर के ऊपर। ये क्या बन जाएगा, लिमिट x अप्रोचेज टू -1 पॉजिटिव ax स्क्वायर, तो x की जगह पे क्या आ जाएगा -1 का स्क्वायर, -1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, तो a बन जाएगा। ये आपके पास क्या आ गया a। तो अब क्वेश्चन के अंदर उसने कहा था इफ लिमिट एग्जिस्ट देन इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट क्या है 1, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, और राइट हैंड लिमिट क्या है a, और लेफ्ट हैंड लिमिट 1, तो a इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 1। नेक्स्ट है एवेल्यूएट x अप्रोचेज टू 0 बार x ओवर x माइनस x का डिटर्मिनेंट। वो कह रहा है कि x की आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, राइट हैंड नहीं, जस्ट उसने कहा है कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। गिवन क्वेश्चन है आपके पास x ओवर x माइनस बार। एक बात याद रखो कि आपके पास जहाँ पे x डिटर्मिनेंट आ जाए और वो कहे कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालो और राइट हैंड लिमिट भी निकालो, ये कहे कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का ये मतलब होता है क्योंकि x का डिटर्मिनेंट आपके पास दो अलग वैल्यूज़ के ऊपर इक्वल होता है, एक होता है पॉजिटिव x के इक्वल और एक होता है माइनस x के इक्वल। पॉजिटिव x के ऊपर वो होता है x ग्रेटर देन और नेगेटिव x के ऊपर वो होता है x लेस देन। तो इसलिए आप हमेशा जब लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो उसकी नेगेटिव वाली वैल्यूज़ लेते हैं और राइट हैंड के लिए उसकी पॉजिटिव वाली वैल्यूज़ लेते हैं, ये याद रखें। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। ये क्या करेंगे, x ओवर x माइनस, यहाँ पे आ जाएगा इनटू x की जगह पे माइनस x आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस x। तो लिमिट x अप्रोचेज टू 0 x ओवर x माइनस इंटू माइनस x, माइनस एंड माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये बन जाएगा x ओवर 2x, x से x कैंसिल हो जाएगा और लिमिट आपके पास क्या बन जाएगी -1 ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 के फाइंड लिमिट h अप्रोचेज टू 0, डिटर्मिनेंट के अंदर है -1 प्लस h -1 ओवर h। अब आपने लिमिट निकालनी है h अप्रोचेज टू 0, ठीक है। अब इसके लिए क्या करेंगे आप, ये देखो उसने ऐसे किया कि -1 प्लस 0 इज इक्वल टू क्या आता है -1, h की जगह पे 0 पुट करना है ना। तो यहाँ पे इसके अंदर खुद चेक करके देख लें कि यहाँ पे आप पुट करेंगे -1 प्लस 0 इज इक्वल टू -1, इसका मतलब है आप डिटर्मिनेंट की -1 वाली वैल्यू को चूज करेंगे। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे फिर माइनस इंटू -1 प्लस h -1, ठीक है। ये क्या बन जाएगा माइनस इंटू -1 प्लस h -1 ओवर h। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस h -1, 1 एंड -1 आपस में कैंसिल एंड माइनस h ओवर h, h से h कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा -1।
h अप्रोचेज टू 0, यहाँ पे आप किसी भी जगह पे पुट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास गिवन h है ही नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा -1। ये थे आपके वो पिछली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो रहते थे। ये आपका अभी मैं इसका दूसरा पार्ट बनाता हूँ इसी लेक्चर का, उसके अंदर मैं आपको कॉन्टिन्यूटी स्टार्ट करवाता हूँ।